नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हो, सब कुछ सही जा रहा हो और अचानक बूम वो लॉस में चला जाता है? आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये वो सवाल है जो सच कहूं तो हर ट्रेडर को परेशान करता है। एक साफ साफ ब्रेकआउट दिखता है, एंट्री लेते हैं और फिर भी ट्रेड फेल हो जाता है। मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? पर इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है। जरा इस चार्ट को देखिए। यहाँ पर एक बिल्कुल क्लियर ब्रेकडाउन हुआ। सेलर्स को लगा अरे वाह, मौका मिल गया। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में कूदे, प्राइस एकदम से रॉकेट की तरह पलट गया और हो गया ट्रैप। तो ये कोई बैड लक नहीं है, नहीं, ये एक सोचा समझा डिजाइन है बाजार का। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इस बहुत ही कॉमन लेकिन दर्दनाक चीज को समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं ऑप्शन बायर का जाल। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट आखिर चलता कैसे है। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक बहुत जरूरी रेजिस्टेंस लेवल टूट गया। हर तरफ एक्साइटमेंट है, सबको लगता है कि बस अब तो पैसा पक्का है। और इसी जोश में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स कूद पड़ते हैं, सोचते हैं कि एक बड़ा मूव पकड़ लेंगे। लेकिन फिर पलक झपकते ही मार्केट यू टर्न ले लेता है। जो ट्रेड अभी अभी ग्रीन में था, प्रॉफिट दिखा रहा था, वो अचानक से रेड हो जाता है, लॉस में। तो सवाल यही है, ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ मार्केट की वॉलेटिलिटी है या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? और यहीं से ना असली कहानी शुरू होती है। ये जो होता है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ज्यादातर मामलों में ये एक जाल होता है। और ये जाल बिछाते कौन है? स्मार्ट मनी, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक नाम है लिक्विडिटी ग्रैब। अब ये होता क्या है समझिए। बड़े खिलाड़ी जानबूझकर प्राइस को उस लेवल पे धक्का देते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मार्केट में अचानक से बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, है ना? और बस यही वॉल्यूम स्मार्ट मनी के लिए एक मौका बन जाता है अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस को एक बेहतर दाम पर बनाने का। ये पूरा ट्रैप ना 4 बहुत सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, एक जरूरी लेवल टूटता है। स्टेप 2, रिटेल ट्रेडर्स फोमो में, मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट में घुस जाते हैं। स्टेप 3, स्मार्ट मनी इसी भीड़ का फायदा उठाकर अपनी सेलिंग या बाइंग पोजीशन बनाता है। और स्टेप 4, वो प्राइस को पलट देते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वो बेचारे मार्केट से बाहर। और एक बात साफ है, ये जो खेल है ना, ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो और बायर्स को फंसाना हो, या मार्केट नीचे जा रहा हो और सेलर्स को फंसाना हो, ये ट्रैप दोनों ही दिशाओं में बहुत बढ़िया काम करता है। तो सवाल उठता है कि भाई इससे बचे कैसे, इसका इलाज क्या है? देखिए, सिंपल सा फंडा है। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके जैसा सोचना शुरू कर दीजिए। मतलब ब्रेकआउट के पीछे भागने की बजाय स्मार्ट मनी की तरह जाल बिछने का इंतजार कीजिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए। स्मार्ट मनी की एंट्री उस अफरा तफरी में नहीं होती। वो उस शोर शराबे के बीच में कभी नहीं कूदते। नहीं, वो इंतजार करते हैं जब धूल बैठ जाती है, तब वो अपना दाव खेलते हैं। आप जरा इस चार्ट पर गौर कीजिए। देखिए क्या लिखा है, बिग प्लेयर एंटर्ड एट लो रीटेस्टेड। मतलब उन्होंने ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं ली, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इंतजार किया कि प्राइस वापस आए, उस लेवल को रीटेस्ट करे, और जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ ट्रैप काम कर गया है, तब जाकर उन्होंने एंट्री ली। एक और एग्जाम्पल देखिए और पैटर्न बिल्कुल सेम है। देखिए, बिग प्लेयर एंटर्ड एट लो विद हाई वॉल्यूम। फिर से वही बात, एंट्री उस पहली तेज रफ्तार वाली कैंडल पर नहीं हुई। एंट्री तब हुई जब प्राइस ने वापस आकर रीटेस्ट किया। वो अंदाजा नहीं लगाते, वो कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर हम इस ट्रैप को पहचानेंगे कैसे? मतलब चार्ट पर ऐसे कौन से सिग्नल हैं जिन्हें देखकर हमें सावधान हो जाना चाहिए? तो देखिए, इसके कुछ खास संकेत होते हैं। पहला, हाई वॉल्यूम के साथ एक जोरदार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा जो उतनी ही तेजी से फेल भी हो जाएगा। दूसरा, प्राइस घूमकर वापस उसी ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने आएगा। तीसरा, एक फेकआउट कैंडल दिखेगी जो लेवल के बाहर जाकर वापस अंदर क्लोज हो जाएगी। और चौथा, जब सारे कमजोर लोग मार्केट से निकल चुके होंगे, तब होगी बड़े प्लेयर्स की असली एंट्री। आइए अब कुछ लाइव केस स्टडीज देखते हैं। यहाँ देखिए, सपोर्ट लेवल पर एक फेकआउट हुआ और वॉल्यूम भी देखिए काफी ज्यादा था। ये एक परफेक्ट ट्रैप का एग्जाम्पल है।
कमजोर सेलर्स को बाहर निकाला गया और फिर प्राइस तेजी से ऊपर भाग गया। अब ये दूसरा केस देखिए। मार्केट पहले से एक ट्रेंड में था और यहाँ एक फेक ब्रेकडाउन दिया गया। प्राइस नीचे गया, सेलर्स को ट्रैप किया, फिर वापस ऊपर आके लेवल को रीटेस्ट किया और फिर अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। ये चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और ये आखिरी वाला तो मतलब सब कुछ खुद ही बता रहा है। चार्ट पर साफ साफ लिखा है कि इस फेक आउट सेटअप ने कमजोर प्लेयर्स को हटा दिया और फिर मार्केट तेजी से ऊपर चला गया। इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजी का? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब हमें सीखना क्या है? सबक ये है कि हमें अपनी ट्रेडिंग की सोच को बदलना होगा। ये गेम स्पीड का नहीं है, ये गेम स्ट्रैटेजी का है। ये स्लाइड दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर जो फोमो में आकर ब्रेकआउट के पीछे भागता है और खुद ही लिक्विडिटी बन जाता है, और दूसरी तरफ है स्मार्ट ट्रेडर जो सब्र के साथ फेकआउट का इंतजार करता है और दूसरों की दी हुई लिक्विडिटी का इस्तेमाल करता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है। यहाँ मकसद सबसे पहले एंट्री करना नहीं है, मकसद ये है कि जब एंट्री करें तो मार्केट की सही साइड पर हो। तो अगली बार जब चार्ट पर एक शानदार ब्रेकआउट दिखे तो बस कूदने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, ये वाकई में एक मौका है या एक बहुत चालाकी से बिछाया गया जाल? बस ये एक सवाल शायद ट्रेडिंग करने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल दे।